3 दिन पहले DGFIA बशीर मेमन ने अचानक इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो 2 हफ्तों के बाद रिटायर्ड होने वाले थे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि 2 हफ्ते पहले कोई इस्तीफा दे दे। अब साबिक DGFIA के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि बशीर मेमन पर गुज़िश्ता कई महीनों से दबाव था। बशीर मेमन पर यह दबाव आला तरीन हुकूमती शख्सियात की तरफ से था। ये शख्सियात चाहती थी कि बशीर मेमन ऑपोजिशन के उन अराकीन के खिलाफ मुकदमा कायम करें जो हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हैं। ज़राए के मुताबिक आला शख्सियात ने DGFIA से मुलाकातें की और उन पर दबाव डाला कि ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं के खिलाफ केसेस तैयार किए जाएं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मगर DGFIA ने ऑपोजिशन के खिलाफ मुकदमात कायम करने से मुआज़रत कर ली। इसके अलावा साबिक DGFIA पर जज अरशद मलिक वीडियो केस की तहकीकात के हवाले से भी दबाव था। इस हवाले से हमने साबिक DGFIA बशीर मेमन से राब्ता किया। हमारे नुमाइंदे जाहिद किशकोरी ने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने इस मामले पर बात करने से फिल वक्त माजरत कर ली। ज़राए का कहना है कि नैब पर तनकीद हो रही थी कि वो अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात कायम कर रही है, इसलिए FIA को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ज़राए के मुताबिक आला हुकूमती शख्सियात की बात न मानने पर बशीर मेमन को ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया और फिर उनकी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले इस्तीफा सामने आ गया और अब उनकी जगह पनामा GIT के साबिक सरबराह वाजिद जिया को DGFIA तैनात कर दिया गया है, जिन्होंने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में उनके साथ वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर भी मौजूद थे। बहरहाल वाजिद जिया को नया DGFIA तैनात कर दिया गया है। जिस दिन ये तैनाती हुई उस दिन बशीर मेमन ने इस्तीफा दे दिया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रिटायरमेंट से कबल मुझे हटाना मेरी नज़र में इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत मेरे काम से मुतमईन नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। बशीर मेमन के इस्तीफे की मजीद वजूहात पर बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, मजीद क्या तफसीलात है इस खबर के हवाले से? शाहजेब, बशीर मेमन ने अपनी 35 साल सर्विस से रिज़ाइन किया है। उसके पीछे 6 महीने की एक छुपी कहानी है जो कि ज़ाहिर करती है ब्यूरोक्रेसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के काम में बराह रास्त हुकूमती आला ओहदेदारान की जो मदाखलत थी। ये मदाखलत उस वक्त शुरू हुई जब जज वीडियो स्कैंडल अरशद मलिक केस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास आया था। उस वक्त आला हुकाम बराह रास्त जो FIA के हुकाम तहकीकात कर रहे थे, बिलखसूस उस वक्त के डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन उससे इंटरेक्शन कर रहे थे मैसेजेस के ज़रिए। उनमें से कुछ मैसेजेस मैंने देखे हैं खुद जो आला हुकाम कर रहे थे, उनके कुछ चीज़ा चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक ख़ास ये बात थी कि जब ये केस चल रहा था उस पर डे बाई डे अपडेट्स लेना, साथ ही जब केस में मुख्तलिफ जो नामजद मुल्ज़मान थे उनमें से नासिर जंजुआ या दूसरे लोगों की ज़मानत हुई थी तो उस पर हुकूमती आला ओहदेदारान की तरफ से काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया था और उनको बताया गया था उस वक्त DGFIA को कि आप इस पर टेररिज्म के जो चार्जेस हैं वो लगाएं, केस को दोबारा फ्रेश तरीके से आप इसको इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी उसको भी चेंज करें। इस तरह से और कई केसेस थे आला हुकाम के जो बराह रास्त उन पर प्रेशर था, जो हमें क्रेडिबल सोर्सेज ने बताया है कि ये वो सारी चीज़ें थी जो 6 महीने से चल रही थी। और फिर उसके बाद हमें ये बताया गया है और पावरफुल सोर्सेज से ये बात आई है कि 2 वन ऑन वन मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म के साथ DGFIA की। उसमें एक बार जो उस वक्त के इन्वेस्टिगेशन टीम के इंचार्ज थे उस जज वीडियो स्कैंडल केस में, वो भी साथ थे लेकिन वो बाहर बैठे रहे। तो उनको ये बताया गया था कि क्या अपडेट्स हैं इन केस पर और जो मैसेजेस हैं बराह रास्त जिसमें मदाखलत नज़र आती है। शाहजेब, मैं एक बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि उनमें ये DG को बाकायदा बताया जाता था और इन मैसेजेस पर बाकायदा हमने सवाल किया है वज़ीर आज़म ऑफिस से कि क्या वाकई ऐसे मैसेजेस भेजे गए थे जिनमें जो मुख्तलिफ लोग केसेस में थे, अपोजिशन के लोग थे, उनके खिलाफ केसेस की बात की जाती थी। जो जज वीडियो स्कैंडल केस था उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि ये मैसेजेस आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। फिर एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि ये मैसेजेस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, जबकि मैसेजेस कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि आप केसेस के बारे में अपडेट दें, टेररिज्म के जो चार्ज है वो
करें उन मुल्ज़मान पर। तो इस तरह से उनसे दूसरे भी सवालात पूछे गए वज़ीर आज़म ऑफिस से कि ये क्या वाकई वज़ीर आज़म नाराज़ थे DGFIA बशीर मेमन की परफॉर्मेंस से, उस वक्त क्या उनको फोर्स लीव पे भेजा गया था, उनको क्यों हटाया गया है, ये वो सवालात थे जो चीमा गोयां थी सामने आ रही थी। उनके जवाब में उन्होंने इनकार किया है कि उन्होंने ये बताया है कि उन्हें मालूम नहीं है क्या वो सर्विस से रिज़ाइन कर चुके हैं, बिल्कुल मालूम नहीं है। और ये उनके लिए हैरान कुन बात है कि 8 से 10 दिन उनके सर्विस के बाकी रहते थे और उन्होंने आज या कुछ दिन पहले रिज़ाइन किया है और इस बात की समझ नहीं आती। और दूसरा, उन्होंने जो तमाम इल्ज़ामात थे या जो अब क्लेम सामने आ रहे हैं कि बशीर मेमन ने सर्विस से क्यों रिज़ाइन किया है, उन्होंने ये तमाम चीज़ें कहा है कि ये सही नहीं है, गलत है। बहुत शुक्रिया आज़ाद गिशकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब बड़ा अहम होगा क्योंकि नैब के हवाले से पहले ही नैब पर भी और इस हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लगता है कि वो नैब को अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करती है। वज़ीर आज़म खुद अमेरिका में तकरीर में कह चुके हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी बहुत कहते थे अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे गिरफ्तार करो, हमने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया है। हालांकि वो कार्रवाई नैब की थी, जिसके बाद ये तासुर और मजबूत हुआ कि नैब वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात के तहत काम कर रहा है, अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अब वाजिद ज़िया के लिए बड़ा चैलेंज होगा अगर वो DGFI बने हैं कि बशीर मेमन ने अगर बात नहीं मानी, अगर ये सारी की सारी खबरें दुरुस्त हैं जो कि शाहिद गिशकोरी बता रहे हैं, तो वाजिद ज़िया क्या करेंगे। नैब पहले ही बहुत मुतनाज़ है, FIA मुतनाज़ होता है या नहीं होता, इस हुकूमत के लिए सवालात हैं, खुद FIA और वाजिद ज़िया के लिए एक ये बड़ा इम्तिहान होगा।